जवानों ने इलाके पर नजर बनाए रखी। दूसरी तरफ तीनों आदमी धीरे धीरे रेंगते हुए सीमा की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने जूतों पर कपड़ा बांध रखा था ताकि पैरों के निशान कम बने। कुछ मिनट बाद वे कांटेदार तारों के करीब पहुंच गए। वहां पहले से एक छोटी जगह काटी गई थी जिसे रेगिस्तान की रेत से छिपा दिया गया था। फरीद ने धीरे से तार हटाया और एक एक करके तीनों अंदर घुस गए। सीमा पार करते ही उनका पहला चरण पूरा हो चुका था, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। भारतीय सीमा के अंदर घुसने के बाद तीनों लगभग 1 घंटे तक लगातार चलते रहे। वे किसी भी सड़क या गांव के पास नहीं गए। फरीद के पास एक पुराना नक्शा था जिसमें रेगिस्तान के सूखे रास्ते चिन्हित थे। उनका संपर्क भारत के अंदर मौजूद एक स्लीपर एजेंट से होना था जिसका कोड नाम कालाबाज था। वही उन्हें आगे का रास्ता देने वाला था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारतीय खुफिया एजेंसी पिछले कुछ महीनों से सीमा पार होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी अर्जुन राठौड़ को लगातार ऐसी रिपोर्ट मिल रही थी, बल्कि भारत के अंदर मौजूद एक बड़े नेटवर्क को सक्रिय करना था। दिल्ली में अर्जुन राठौड़ लगातार रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसी दौरान बीएसएफ की सीमा चौकी से एक छोटी रिपोर्ट आई जिसमें रात के समय संदिग्ध हलचल का जिक्र था। सामान्य हालात में ऐसी रिपोर्ट रोज आती थी, लेकिन अर्जुन की नजर उसी पर टिक गई। उसने तुरंत राजस्थान यूनिट से संपर्क किया और इलाके की पूरी जानकारी मांगी। कुछ घंटों बाद उसे पता चला कि सीमा के एक हिस्से के पास रेत पर कुछ अधूरे पैरों के निशान मिले थे जो अचानक गायब हो गए। अर्जुन समझ गया कि कोई प्रशिक्षित समूह सीमा पार कर चुका है। उसने तुरंत ऑपरेशन शुरू करने की अनुमति मांगी। अगले ही दिन दिल्ली, जयपुर और जोधपुर की कई एजेंसियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और होटल्स पर निगरानी बढ़ा दी गई। लेकिन तीनों घुसपैठिए पहले ही अलग अलग दिशाओं में निकल चुके थे। फरीद दिल्ली पहुंचा तो उसने पुरानी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक छोटे लॉज में कमरा लिया। वहां उसका संपर्क एक आदमी से होना था जिसका नाम यूसुफ था। बाहर से देखने पर यूसुफ एक साधारण किताबों की दुकान चलाता था, लेकिन असल में वह कोडेड संदेश पहुंचाने का काम करता था। रात को दुकान बंद होने के बाद फरीद वहां पहुंचा। यूसुफ ने दुकान का शटर आधा गिराया और धीमी आवाज में पूछा, सीमा पार कैसी रही? फरीद ने जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसने बैग से एक छोटा धातु का डिब्बा निकाला। उसमें माइक्रोचिप और नक्शे थे। यूसुफ ने तुरंत वह सामान छिपा दिया। उसी समय दुकान के बाहर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों की सांसें रुक गईं, लेकिन गाड़ी आगे निकल गई। यूसुफ ने फुसफुसाते हुए कहा, अब यहां ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। रात के लगभग 11:30 बजे थे।